हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो नीट में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं आपके अंदर का जो डर है वो बढ़ता जा रहा होगा। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होंगे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, सिलेबस का कुछ अता पता नहीं होगा। आप लोगों के बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए होंगे और आपको यही लग रहा होगा पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और इसी ओवर थिंकिंग में आपके आगे पढ़ाई भी नहीं हो रही होगी। सो बिल्कुल भी चिंता मत करो। आई कैन टोटली रिलेट विद यू, और मैं आपसे यही बोलूँगी कि टाइम को देखकर तुम बिल्कुल भी मत डरो कि यार अब सिर्फ 7 महीने बचे, पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल भी इस चीज़ से लेकर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे, और अगर तब मैं भी यही सोचती कि यार अब तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ 4 महीने बच्चे, मेरा कैसे हो जाएगा, तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। तो टाइम से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, आपके पास से अपना बेस्ट देना, अपना आपको मेहनत करना, आप वो करो, आप उस पर फोकस करो, ना कि टाइम से डरो। जब मैं 4 महीने में कर सकती हूँ तो आपके पास तो अभी भी 7 महीने हैं। अगर आप अभी भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी जी जान लगा देते हो, जो जो आपको करना है नीट के लिए, आप वो सब टाइमली करते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, आप अभी तक सीरियसली नहीं पढ़ पाए, आपका बैकलॉग्स हो गए, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आगे आप कर पाओगे, इसकी आप गारंटी ले रहे हो। अगर अभी आपको अपने आप पर भरोसा है कि मैं नहीं रुकूंगा, बस मेरे को कोई बता दे कि ये करना है, ऐसे करना है, मैं करूंगा, मैं सिलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जितना पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है, इस वीडियो का एंड तक देखो, आपकी फिजिक्स की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपको कैसे फिजिक्स को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। मैंने फिजिक्स को 2.5 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया था, तो आपके पास तो अभी भी 5 महीने। अगर आप अच्छे से पूरा प्लान फॉलो करते हो, जो मैं बता रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इन स्टेप्स में करना है, वो सब करते हो। मैंने फिजिक्स को 2.5 मंथ्स में कंप्लीट किया था, तो आपके पास तो फिर भी 5 महीने। अगर आप सब कुछ बताया हुआ करोगे, जो मैं बता रही हूँ वीडियो में कि आपको ये करना है, वो सब करोगे, ठीक है, अच्छे से टाइमली कंप्लीट करोगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ऑल्सो मैंने अपनी प्रिपरेशन सेल्फ की थी, तो जितने भी बच्चे जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी, प्लीज़ आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कहाँ से रिसोर्सेज चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज मैं बता रही हूँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। आपको बस जाके उसे ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाके फटाफट उसे ज्वाइन करो। एंड वहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सब कुछ आपको आने वाली वीडियो पे पता लग जाएगा। सो वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो फिजिक्स में आपको लेक्चर लेने हैं हर चैप्टर के, एंड ऑल्सो आपको लाइन वाइज चलना है। ठीक है, ऐसा मत करना पहले ये चैप्टर कर रहा हो फिर वो कर रहा हो, नहीं, जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में गिवन है उसी सीक्वेंस से करना। ठीक है, बीच में चैप्टर स्किप करके मत करना। अब अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं। देखो, मैं प्रेफर करूंगी उम्मीद बैच के लेक्चर्स। मैंने उम्मीद 22 के लेक्चर्स लिए थे, आप 24 के ले सकते हो, क्योंकि सिलेबस में चेंज आया है। तो नीट 25 का जो सिलेबस है वो आपके 24 वाले बैच से सेम है, तो आप उम्मीद 24 के लेक्चर्स ले सकते हो, वो आपके एकदम सिलेबस के हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि दी वन शॉट से क्यों, वन शॉट्स क्या इनफ है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखो, उम्मीद बैच के लेक्चर्स को ना हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। अगर आप एक डिटेल बैच के लेक्चर्स लेते हो और उम्मीद बैच के लेक्चर्स लेते हो, ठीक है, अगर आप उन्हें कंपेयर करते हो, द ओनली डिफरेंस इज की उम्मीद में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे कम करवाए हुए, और डिटेल बैचेस में ज़्यादा है। इफ़ वी टॉक अबाउट कंसेप्ट्स वहाँ पे सारे हैं। ठीक है, जितना आपको नीट के लिए पता होनी चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सब कुछ आपको उम्मीद में भी मिलेगा, वो आपको पेड बैचेस में भी मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट्स आपके दोनों जगह बराबर है, द ओनली डिफरेंस इसकी वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज़ को कैसे डील करना है, कैसे कवर अप करना है, वो मैं अभी बताऊंगी आगे वीडियो में। बट फिलहाल लेक्चर्स के लिए आप कंसेप्ट्स के लिए उम्मीद बैच के लेक्चर्स ले सकते हो। ठीक है, और प्रेफरेबली सिर्फ उम्मीद के ही लेने हैं यूट्यूब पे, और कोई वन शॉट मत लेना, बिकॉज सारे कंसेप्ट सिर्फ उम्मीद में ही करवाए गए हैं, और किसी वन शॉट में सब कुछ कवर नहीं है। जब आप लेक्चर देख रहे हो तो उसको देखते टाइम आपको एक और काम करना होगा, जो आपको देखते टाइम ही करना है, उसके बाद नहीं करना, वो है आपकी फॉर्मूला शीट्स। काफ़ी सारे बच्चे फॉर्मूला शीट्स बनाते नहीं, या फिर सोचते हैं कि हम बाद में बना लेंगे, और वो कभी बन ही नहीं पाती। तो इसलिए आपको ये सब डिले वगैरह नहीं करना। अब एकदम सिंसियरली आपको पढ़ाई शुरू करनी है, तो आपको साथ साथ बनानी पड़ेगी, बिकॉज साथ साथ बनाओगे तभी बनेगी, अदरवाइज रह जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको एक पेपर लेके बैठ जाना जब आप लेक्चर देख रहे हो, और जैसे ही कोई फॉर्मूला है स्क्रीन पर, वो आपको अपने उस पेज पे लिखना है। ठीक है, जैसे ही फॉर्मूलाज आते जा रहे हैं आपको उस पर लिखते जाना है, एंड जैसे ही आपको लेक्चर खत्म होगा आपकी फॉर्मूला शीट भी तैयार हो जाएगी साथ साथ। फॉर्मूला शीट कुछ नहीं है, बस सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे लिखे हो, वही आपकी फॉर्मूला शीट है, और वो आपको खुद बनानी है। कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि हम किसी से ले लेंगे, आप वहाँ से देख लेंगे, इधर से उधर से, नहीं। एटलीस्ट फॉर्मूला शीट्स आप अपनी खुद की बनाओ। नेक्स्ट आती है आपकी बात नोट्स की। तो नोट्स बनाना इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, वो मैं नहीं बोलूँगी, बट नोट्स पढ़ने तो है आपको। आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ, ठीक है, लेक्चर में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगा,
तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पीडीएफ से पढ़ लो, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी नोट्स की, पीडब्ल्यू के ऐप पे आपको उम्मीद बैच के सारे लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कहीं और से पढ़ने हैं, तो द बेस्ट ऑप्शन जो मैं बोलूँगी वो है पीडब्ल्यू मेडिसी बुक बाय एमआर सर, ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हो। उस बुक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है एंड जब भी आपको रिवाइज करना होगा चैप्टर वहाँ से खोलो और रिवाइज कर लो। बहुत अच्छे नोट्स हैं वहाँ पे, तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नोट्स के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लो। मैंने भी पीडीएफ से ही पढ़ा था, ठीक है। पीडीएफ में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन का इशू आता है देन आप उसे या तो हार्ड कॉपी में ले सकते हो या फिर आप बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फिजिक्स में ना आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, इवन फिजिक्स में ही सब में, ठीक है। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक तो वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी के अराउंड ही होना चाहिए उसका लेवल। दूसरा, हर टॉपिक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर है आपने उसके कलेक्टिवली 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और कोई एक ऐसा टॉपिक है उसमें छोटा सा जिसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया, तो फिर वो नहीं करना है ऐसा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर टॉपिक को टच करके जाना है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर आप नीट का लेटेस्ट पैटर्न समझोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत हाई हो गया है, वहाँ पे पैटर्न बहुत ज़्यादा आ गया है क्वेश्चन का। पहले जो सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन आते थे बायो में, अब कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने लगे, तो वही सेम चीज़ फिजिक्स के लिए भी अप्लाई होती है। ऐसा नहीं करना कि आप न्यूमेरिकल्स का लेवल बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करके जा रहे हो, डिफिकल्ट लेवल, पर एग्जाम में आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको असर्शन रीजन भी आने चाहिए करना है, आपको स्टेटमेंट बेस भी आने चाहिए, आपको करेक्ट इनकरेक्ट भी आने चाहिए, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। सो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना। आप किसी भी बुक से सॉल्व कर रहे हो, कहीं से भी सॉल्व करो, कोई डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड जो, ठीक है, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो और हर टॉपिक से क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक आपका छूटे ना। सो एक चीज़ आपको ज़रूर क्रॉस चेक करनी है एनसीईआरटी से कि ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन मिस कर दिया हो, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस आपको हर टॉपिक से करनी है। एंड इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को जो बुक सबसे बेस्ट लगी थी वो है पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक। मैंने तो उसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी एंड उस बुक की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अगेन अपलोडेड है, आपको वहाँ से मिल जाएगी, पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, जितने भी रिसोर्सेज मैं बताऊंगी वो या तो यूट्यूब पे फ्री में होंगे या फिर मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। सो कोई भी चिंता की बात नहीं, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन है उधर, बहुत सारे टॉपिक से मिलेंगे, लेवल भी एनसीईआरटी के अराउंड है एंड हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। सो एक बार जाके बुक देखो, आपको लगेगा कि यार बस ये कर लिया तो मेरी प्रैक्टिस तो हो गई। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि दी जब हम क्लास में या फिर लेक्चर देखते टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब सर करवाते हैं तब हमसे हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद करते हैं प्रैक्टिस करते हुए तब हमसे नहीं होते। क्या रीज़न है? देखो, इसका रीज़न ये है कि जब हम क्लास में करते हैं ना, तब सर हमें करवाते हैं बेसिक से हाई तक। वो पहले बहुत ईजी सा क्वेश्चन करवाएंगे, देन धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेके जाएंगे हाई तक, ठीक है। पर जब हम खुद करते हैं तो हमें नहीं पता क्या ईजी है क्या हाई है, और हम रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड सपोज अगर हमने स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया, हमसे नहीं हुआ, तो हमारा सारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और हमें लगने लगता है कि यार फिजिक्स हमसे नहीं होगी, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। गलती हमारे अप्रोच में है, ना कि हम में। हमेशा ट्राई करो जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी तरह करो, पहले इजी क्वेश्चन ढूंढो वो करो, फिर धीरे धीरे लेवल हाई करो, ऐसे एकदम से हाई पे मत चले जाया करो। एंड इवन ड्यूरिंग एग्जाम, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिजिक्स वाला सेक्शन तो स्पेशली मैं ऐसे बोलूँगी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, आपको वो हाई लग रहा है, उस पर अटके मत रहो, ठीक है, कि मुझे करना है, मुझसे कैसे नहीं हो रहा, मत करो। मैं तो पूरे पेपर में ऐसे ही करती थी, पहले इजी क्वेश्चन कर लेती थी, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे आउट ऑफ 50, जो कि अगर हम देखें 45 आपको करने होते हैं, तो 45 में से आपको 20 to 25 इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और एक बार आपसे उतना हो गया तब आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं, यार मैंने इतना कर लिया, बाकी भी हो जाएगा। तो इस तरह आपको अप्रोच करना होता है, पहले इजी करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट। इस तरह करोगे ना तो जो डर है फिजिक्स को लेकर वो निकल जाएगा आपका। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन में अप्रोच ही नहीं समझ में आती है। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा लेकिन हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है। हमें फॉर्मूला भी याद होगा, हमें सब कुछ आता होगा, पर हम अप्रोच नहीं समझ पा रहे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो शायद जैसे जब आप पेड बैचेस में हो तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं सर कि आपको अप्रोच समझ में आ जाती है। लेकिन जब आप खुद से सेल्फ कर रहे हो एंड उम्मीद के लेक्चर में इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, कंपैरेटिवली हमें जितनी करनी होती है ताकि हमें अप्रोच समझ में आए, तो वो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे एक सीरीज़ मिल जाएगी 7777 क्वेश्चन सीरीज़, वो तमन्ना मैम की है एंड वहाँ पे उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है। वो बेसिकली पूरी क्वेश्चन सीरीज़ है, वहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, वैसे कोई कंसेप्ट नहीं समझाया जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चंस, उनकी अप्रोच
अप्रोच और उन क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कंसेप्ट समझाए जाएंगे। तो इस तरह से वो सीरीज़ है एंड इससे आपकी जो अप्रोच वाली प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था उन बैच के लेक्चर में जो कमी है कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, वो आगे मैं बताऊंगी उसके लिए क्या करना है। सो दिस इज़ दैट सॉल्यूशन। आपको 7 क्वेश्चन सीरीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। मैंने पूरी फॉलो करी थी, उसी से मेरा स्कोर आया था। तो मैं बता देती हूँ उस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा। वहाँ पे मैम ने आपको डिफरेंट बुक्स के टॉप नीट लेवल के क्वेश्चंस करवाए हुए, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स। तो ये सीक्वेंस रहा है, ठीक है। हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ से आप इजीली उस सीरीज़ तक पहुँच जाओगे एंड देन आपको वो सीरीज़ पूरी फॉलो करनी है, ठीक है। एक बार वो सीरीज़ फॉलो कर लोगे ना, आपकी अप्रोच वाली जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जब सामने आते हैं ना तो हमें अप्रोच कैसे करना है, जो उस सीरीज़ में बेसिकली मतलब मेन मोटिव ही है उस सीरीज़ का। उस सीरीज़ में कोई लेक्चर नहीं ले गए, वहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर टॉपिक के देन चैप्टर, देन यूनिट एंड देन फुल मार्क्स एंड हर क्वेश्चन को आपको अप्रोच सिखाया गया है, उसका कंसेप्ट समझाया गया है। सो आई थिंक इस तरह से आपकी जो फिजिक्स है ना उसे एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उस सीरीज से। सो आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो इट, ठीक है। प्लीज़ एक बार जाकर उसे देखना एंड आपकी जो फिजिक्स में जो प्रॉब्लम है ना वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे भी सोच रहे होंगे कि पीवाईक्यूज तो हमें सबसे पहले करने होते हैं, मैंने सबसे एंड में क्यों बोला है। देयर इज़ अ रीज़न, ठीक है। मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज को एकदम स्टार्टिंग में करते हो, ठीक है, आपने लेक्चर देखा, आपने फॉर्मूला शीट भी बना ली, आपने नोट्स भी रीड कर लिया एंड देन सबसे पहले अगर आप पीवाईक्यूज करते हो और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आपका कहीं ना वो जो लेवल है कॉन्फिडेंस वो डिक्रीज हो जाता है कि मुझसे नहीं हो रहा। बट व्हेन यू डू एवरीथिंग, आप सब कुछ करके आ रहे हो, आप लेक्चर देख रहे हो, आप अपनी फॉर्मूला शीट पढ़ के आ रहे हो, आप नोट्स पढ़ के आ रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आ रहे हो एंड देन अगर आप पीवाईक्यूज पे जा रहे हो, मतलब आप पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जा रहे हो जितना आप नीट में जाओगे। पीवाईक्यूज है क्या, नीट में आए हुए क्वेश्चन है पास्ट ईयर में, तो अगर आप सब कुछ अपना कर जा रहे हो, ठीक है, एंड देन पीवाईक्यूज कर रहे हो और अगर आपसे पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे से नीट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब मेरी जो प्रिपरेशन है वो इस लेवल तक पहुंच गई है कि मैं नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो इससे आपके दो फायदे होते हैं, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आपसे पीवाईक्यूज सॉल्व होने लगता है, दूसरा आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ एक चेक मिल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और नीट का लेवल क्या है, ठीक है। अगर आपसे पीवाईक्यूज ईजिली हो रहे हैं मतलब आपने अच्छी सी प्रिपरेशन कर ली है, अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है सॉल्व करने में तो मतलब कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी लैग किया आपकी प्रिपरेशन में जो आपको अभी फिलअप करने हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक प्रिपरेशन चेक मिलता है। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से मैं पीवाईक्यूज हमेशा एंड में करती थी एंड आपको भी एंड में ही करने हैं। पर हाँ, एंड का मतलब ये नहीं है कि एकदम नीचे एक महीने पहले खोल रहा हूँ, इतना एंड भी नहीं बोल रही मैं, चैप्टर के एंड में बोल रही हूँ, ठीक है। गलत मत समझना एकदम नीचे एक महीना पहले कह रहे हो कि अब पीवाईक्यूज करेंगे, ऐसा नहीं करना, इतना लेट भी नहीं करना, हर चैप्टर के एंड में करना है एंड पीवाईक्यूज करके ही आपका चैप्टर एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लिया और पीवाईक्यूज करने की बारी है तो वो छोड़ के दूसरे चैप्टर पर जंप कर जाता है, ये सब नहीं करना, ठीक है। द मोमेंट टू डू पीवाईक्यूज आपका चैप्टर वहाँ पे फिनिश, बिकॉज यही आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है एंड पीवाईक्यूज करते ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ हाई टाइम कि आप अपना पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो एंड जल्दी से आपको 3-4 महीने बाद अपने फुल मॉक भी स्टार्ट करने हैं। तो अब भी 4 महीने में अपने पार्ट टेस्ट देखिए, हर टॉपिक को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करते चलो ताकि एंड में फिर फुल मार्क्स बहुत अच्छे से दे पाओ। तो ये चीज़ आपको करनी है। पार्ट टेस्ट हर बच्चा देगा। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है देन भाग के दे दो, नहीं कर रखी तो आई एम हियर। मेरे टेलीग्राम पे आपको आकाश और पीडब्ल्यू के बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड वो इसी साल की टेस्ट सीरीज है, लास्ट ईयर की भी है, इस साल की भी है, ठीक है। सिलेबस देखो, खोलो एंड स्टार्ट कर दो देना। वहाँ पे इतने सारे टेस्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं कि आपको टेस्ट तो कभी कम नहीं पड़ेंगे। जब भी आप देना चाहो कि यार मेरे को टेस्ट देने का मन करे, आपको टेस्ट मिल जाएगा, दिस इज़ माई गारंटी। बट उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, जाके ज्वाइन कर लो यार मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और फ्री कंटेंट मिलता रहे एंड आपको ऐसी गाइडेंस है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। नेक्स्ट जब आपको करनी है रिवीजन, चैप्टर खत्म हो गया तो क्या छोड़ दे सीधा नीचे एक दिन पहले उठाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको वीकली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है वरना भूल जाओगे और जो मेहनत करी है वो सब रह जाएगी। तो प्लीज़ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बीच बीच में रिवाइज करना है। अब वो कैसे करना है वो सुनो एंड देन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। रिवीजन में आपको फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प से कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाओगे हर चैप्टर के शॉर्ट नोट मिल जाएंगी। जिस चैप्टर को रिवाइज करना है उसके शॉर्ट नोट्स खोलो, फटाफट से रिवाइज करो एंड देन आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हमने रिवाइज कर लिए नोट्स, ठीक है, कोई भी बेशक डिटेल्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, और हमारी रिवीजन हो गई, ऐसा नहीं होता। रिवीजन में हमेशा आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड रिवीजन का टाइम आपको कम लगेगा क्योंकि आपको भी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। तो रिवीजन आपको लगेगा कि नहीं मिल पा रहा इतना टाइम, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डिटेल नोट्स रिवाइज करो।
तो इसलिए गो विद द शॉर्ट नोट्स। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो उसमें फटाफट से आपको रिवाइज करना है कम से कम टाइम में, तो शॉर्ट नोट से रिवाइज करो एंड देन बचे हुए टाइम में आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी करें? जब आपने फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पंच बुक या कोई भी डीपीपी मॉड्यूल जो आप कर रहे हो वो सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। 80% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे और आपको उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। यू हैव टू सर्कल या स्टार मार्क दैट क्वेश्चन। रीजन बिहाइंड इट कि जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में हो गए वो मतलब आपसे हो जाएंगे, ठीक है, वो आपको समझ आ गए। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में नहीं हुए, जिनका आपको सोल्यूशन देखना पड़ा, जहाँ पढ़ के आपको दिक्कत आई, उन क्वेश्चन पे आपको मेहनत करनी है। वो क्वेश्चन आपके वीक है, आपको उन क्वेश्चन को मास्टर करना है। एंड आपको वो क्वेश्चन कैसे पता लगेंगे, आपको वहाँ पे सर्कल या स्टार मार्क करके रखना है। आपको पता लग गया कि यार ये वो क्वेश्चन थे जो मुझसे पहली बारी में नहीं हुए थे और इन्हें मेरे को सीखना है, ठीक है। एक बार आपने सोल्यूशन देख लिया, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप वही क्वेश्चन उठाओगे, करके देखोगे। दूसरी बारी में हुए तो ठीक है, रब कर देना, नहीं हुए तो स्टार मार्क रहने देना। बाद में जब रिवीजन करोगे फिर उन्हें करोगे। इस तरह आपको उन क्वेश्चन को मास्टर करना है, उन्हें रिवाइज करना है और उन्हें सीखना है। जो क्वेश्चन आपसे हो रहे 80% वो तो हो गए, जो नहीं हो रहे उन 20% या 30% को भी मास्टर कर लोगे ना तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फिर उस चैप्टर में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है अपनी फिजिक्स को। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कवर करने की कोशिश करी, सारे पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट रह गया हो या कुछ आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको क्या करना है, कैसे करना है। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना एंड आगे प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करो। प्लीज़ ऐसा मत करना कि यार मैंने वीडियो देखी या मुझे पता लगे मैं आगे क्यों शेयर करूँ, किसी और का फ़ायदा क्यों करूँ। प्लीज़ डोंट बी लाइक दिस। अपने आगे दोस्तों तक शेयर करो, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।